हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदेरी ट्यूशन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत वेलकम है। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं कक्षा 3 की किताब, हिंदी की किताब है और उसका चैप्टर नंबर अपन छठा पढ़ने वाले हैं, 6 नंबर का चैप्टर पढ़ने वाले हैं और उसका नाम है बीरबल की खिचड़ी। इसमें एक अपन इंटरेस्टिंग कहानी सुनेंगे, नॉलेजेबल, आपको यहाँ पर समझदारी की एक कहानी बताई गई है बीरबल की। ठीक है, इसमें एक दो मुहावरे का भी इस्तेमाल हुआ है कि जैसे को तैसा वाला। और इसमें अपन आज यहाँ पर पहुँच गए हैं दूसरी यूनिट पर। ठीक, पहली यूनिट अपनी कंप्लीट हो गई, अब दूसरी यूनिट पर पहुँच गए और ये है हमारे मित्र। इसके बारे में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पर अगर और मेरे चैनल पर एक और बात बता दूँ कि मेरे चैनल पर कम से कम 10 बच्चे डेली सब्सक्राइब कर रहे हैं मेरे चैनल को। तो आप भी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ इस मुहिम में जुड़ जाइएगी। फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन और बेहतरीन क्वालिटी में एजुकेशन प्रोवाइड करें। ठीक, तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते हैं अपने ग्रुप में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है कि एक कहानी है बीरबल और अकबर की। ठीक है, सब जानते हैं अकबर एक बहुत बड़ा राजा था भारत का और उसका एक जो चतुर था एक, ठीक है, एक और उसका जो दरबारी था वो चतुर था, उसका नाम बीरबल था। तो स्टार्ट करते हैं कि अकबर के दरबार में अनेक विद्वान थे, विद्वान मतलब पढ़े लिखे। बीरबल उन्हीं में से एक थे। वे अपनी चतुराई के लिए बड़े प्रसिद्ध थे। वे अपनी चतुराई से वे बादशाह को भी हरा देते थे। अकबर और बीरबल के बारे में अनेक कहानियाँ प्रसिद्ध हैं, लोग उन्हें बड़ा चाव से सुनाते हैं। एक बार की बात है, अकबर किसी गांव से होकर जा रहे थे। सर्दी के दिन थे। गांव के लोग आग जलाकर उसके चारों ओर बैठे बातें कर रहे थे। जब बादशाह अपने साथियों के साथ वहां पहुंचे तो एक व्यक्ति कह रहा था कि मैं यमुना के पानी में रात भर खड़ा रह सकता हूँ। अकबर को इस बात का विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने उस व्यक्ति से कहा कि यदि तुम सारी रात पानी में खड़े रहो तो मैं तुम्हें थैली भर मोहरे इनाम में दूंगा। वह मान गया। अगली रात वह व्यक्ति यमुना के ठंडे जल में पूरी रात खड़ा रहा। प्रातः वह बादशाह के दरबार में आया। सुबह मतलब बादशाह के दरबार में आया। बादशाह ने आश्चर्य से पूछा, तुम इतनी सर्दी में सारी रात पानी में कैसे खड़े रहे? उसने नम्रता से उत्तर दिया, महाराज, आपके राजमहल से दीपक का प्रकाश आ रहा था। मैं उसे देखते हुए सारी रात पानी में खड़ा रहा। बादशाह ने कहा, तो तुम मेरे दीपक की गर्मी के कारण ही सर्दी से बच सके, तुम्हें कोई इनाम नहीं दिया जाएगा। वह बहुत दुखी हुआ और उदास होकर चला गया। उस समय बीरबल भी दरबार में उपस्थित थे। उन्होंने सोचा इस दुखी व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए। दूसरे दिन बीरबल दरबार में नहीं आए। अकबर को चिंता हुई कि कहीं बीरबल बीमार तो नहीं पड़ गए। उन्होंने बीरबल को बुलावा भेजा। बीरबल ने कहलवाया कि मैं खिचड़ी पका रहा हूँ, पक जाने के पर दरबार में उपस्थित हो जाऊंगा। अगले दिन बीरबल फिर दरबार में ना देखकर बादशाह ने कुछ सोचा। फिर वे बोले, चलो स्वयं ही चलकर देखें कि बीरबल कैसी खिचड़ी पका रहे हैं। जब बादशाह बीरबल के यहाँ पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक लंबे बांस के ऊपरी सिरे पर एक हांडी लटकी हुई है। हांडी में बहुत नीचे भूमि पर बहुत थोड़ी सी आग जल रही है। बादशाह ने हैरानी से पूछा, बीरबल, भला ये खिचड़ी कैसे पक सकती है? हांडी तो आग से बहुत दूर है। बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर, अगर यह जल के दीपक की गर्मी के सहारे सारी रात ठंडे पानी में खड़ा रह सकता है तो इस आग से मेरी खिचड़ी क्यों नहीं पक सकती? अकबर को बात समझ में आ गई। उन्होंने दूसरे दिन उस व्यक्ति को दरबार में बुलाया और बड़े सम्मान के साथ उसे मोहरी की थैली भेंट कर दी। ठीक है, मोहरों की थैली उन्होंने उसको वापस दे दी। अब ये क्वेश्चन है जो अब आपके लिए है कि बातचीत के लिए कि आप सर्दी को कम करने में क्या क्या उपाय करते हैं। मतलब सर्दी को जब आपको कम करना है सर्दी के मौसम में तो आप क्या क्या उपाय करते हैं वो बताना है आपको। ठीक, क्या क्या करते हैं। दूसरा है कि आपके द्वारा किए गए सबसे कठिन काम का अनुभव, सबसे कठिन काम कौन सा रहा आपके लिए वो आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा काम आपके लिए सबसे ज़्यादा कठिन रहा है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आता है कि आपके अनुसार पकाने के लिए बर्तन से आग कितनी दूर होनी चाहिए, कितने दूर होनी चाहिए? देखो, आग इतनी दूर होनी चाहिए कि उसकी जो लो है वो जल सके और लो उसके जो पतीला है, उस बर्तन है, वो उसमें लग सके। क्योंकि अगर डिस्टेंस नहीं होगी, दूरी नहीं होगी तो आग जलेगी ही नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन उसमें नहीं पहुँच पाएगी। चौथा क्वेश्चन है आपका कि क्या आपने कभी खिचड़ी खाई है? बताना है आपको, खाई है। क्या आपको पता है कि इसे कैसे बनाया जाता है? आपको उसका पता है क्या कैसे बनाया जाता है? अब आते हैं क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन आंसर में पहला है कि बीरबल किस लिए प्रसिद्ध थे? तो आप उत्तर में लिखेंगे कि बीरबल अपनी चतुराई और चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध थे। वे अपने चतुर लेखकों और तर्कों से अकबर को भी हरा देते थे। दूसरा क्वेश्चन है कि वह व्यक्ति पूरी रात पानी में कैसे खड़ा रहा? तो इसका उत्तर है कि वह व्यक्ति रात भर यमुना के ठंडे पानी में खड़ा रहा, क्योंकि उसने राजमहल से दीपक की रोशनी को देखा और उससे प्रेरणा ली।
इस वजह से वो खड़ा रहा। तीसरा क्वेश्चन है कि बादशाह को उस व्यक्ति की बात पर क्यों आश्चर्य हुआ। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे कि बादशाह को आश्चर्य हुआ क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई भी व्यक्ति इतनी कड़ाके की सर्दी में पूरी रात ठंडे पानी में खड़ा रह सकता है। चौथा क्वेश्चन है कि बादशाह ने अगले दिन उस व्यक्ति को इनाम क्यों नहीं दिया। तो इसका उत्तर लिखोगे आप कि बादशाह ने सोचा कि व्यक्ति ने दीपक की रोशनी को देखकर रात भर पानी में खड़ा रहा, इसलिए उन्होंने मना किया कि दीपक की गर्मी ने उसे गर्म रखा है और इसलिए उन्हें उसे इनाम नहीं दिया। पांचवा क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है कि बीरबल ने उस व्यक्ति की सहायता कैसे की। तो इसका उत्तर लिखोगे आप कि बीरबल ने खिचड़ी पकाने का एक प्रयोग करके बादशाह को दिखाया कि वह व्यक्ति दीपक की रोशनी से सर्दी से बच सकता है तो खिचड़ी भी दूर से आग की गर्मी पा सकती है। इस प्रयोग से बादशाह समझ गए और उस व्यक्ति को इनाम दिया। आते हैं भाषा की बातचीत में कि पढ़िए और समझिए और चिन्हित शब्दों के विपरीत शब्द लिखिए। बादशाह बीरबल के यहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि एक लंबे बांस के ऊपरी सिरे पर एक हांडी लटकी हुई है। हांडी से बहुत नीची भूमि पर बहुत थोड़ी सी आग जल रही है। बादशाह ने हैरानी से पूछा, बीरबल भला यह खिचड़ी कैसे पक सकती है? हांडी तो आग से बहुत दूर है। ठीक है, पढ़िए समझिए और चिन्हित कीजिए शब्दों को विपरीत लिखना है अपन को। ठीक है, यहाँ पर विपरीत जो शब्द है ना उनको लिखना है। जैसे यहाँ पर लिखा आपने क्या, सबसे पहले आपने लिख दिया यहाँ पर एक लंबे उसका लंबे का छोटा एक हांडी लटकी है, तो एक की जगह क्या कर दो, यहाँ पर लिख दो एक और उसका लिख दो दो। ठीक, फिर यहाँ दूसरा लिख दो, यहाँ पर नीचे लिखा है नीचे, तो नीचे का क्या लिख दो, ऊपर लिख दो। ठीक है, नीचे का क्या लिख दो, ऊपर लिख दो। यहाँ पर फिर क्या लिखा है, बहुत लिखा है, बहुत का क्या लिख दोगे तुम यहाँ पर, थोड़ा। ठीक है, बहुत का क्या लिख दो, थोड़ा। यहाँ पर लिखा है क्या, दूर का क्या लिख दोगे, पास। ठीक, ये आपके क्या हो जाएंगे, विलोम शब्द क्या हो, इनको अपोजिट का हो, जो भी आप कह सकते हैं। आगे आता है वाक्य को सही करके लिखिए। वाक्य को क्या करना है, सही करके लिखना है। जैसे पहला वाक्य है आपका क्या, उदाहरण जैसे दिया है कि अकबर के दरबार में अनेक विद्वान थे, तो आपने क्या लिखा, अकबर के दरबार में अनेक विद्वान थे। ठीक है, अब यहाँ पर आपने क्या चेंज कर दिया इसमें कि मैं, जो मैं नहीं लिखा था तो आपको मैं लिखना था। अब इसमें क्या लिखना है कि अकबर और बीरबल के बारे में अनेक कहानियाँ प्रसिद्ध हैं। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर कि अकबर, और ऐसे कैसे लिखेंगे क्योंकि बारे में तक लिख देंगे, बारे में बनाएंगे यहाँ मैं, है ना, मैं कई कहानियाँ प्रसिद्ध हैं, तो अनेक कहानियाँ की जगह कई कहानियाँ भी लिख सकते हो, या फिर मैं का उपयोग करो अकेले, बाकी पूरा का पूरा लिख दो। ठीक हो जाएगा। अगला चलते हैं, क्या लिखा है अगला कि गांव में लोग आग जलाकर उसके चारों ओर बैठे बातें कर रहे थे। तो आप इसको सही कैसे कर दोगे, गाँव के लोग आग जलाकर उसके आसपास बैठी बातें कर रहे थे। ठीक, उसके आसपास बैठकर बातें कर रहे थे। ठीक है, अब इसके बाद गा का क्वेश्चन क्या हो जाएगा, क्या है, उन्होंने सोचा इस दुखी व्यक्ति सहायता करनी चाहिए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि उन्होंने सोचा कि इस दुखी व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए, है ना, इस दुखी व्यक्ति की किया जाएगा यहाँ पर की सहायता करनी चाहिए। घा है कि बीरबल कहलवाया कि मैं खिचड़ी पका रहा हूँ, पक जाने पर दरबार में उपस्थित हो जाऊंगा। तो उन्होंने सोचा, फिर इसका क्या हो जाएगा कि बीरबल ने कहलवाया कि खिचड़ी पका रहा हूँ, पक जाने पर दरबार में उपस्थित हो जाऊंगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको इनको सही करना था। अब आता है आपका क्या, वर्ग पहेली में खाने की वस्तु ढूंढकर उन पर घेरा लगाना है आपको। ठीक है, खाने वाली वस्तुओं पर आपको क्या लगाना है, घेरा लगाना है। सिर्फ लग जाएगा घेरा, क्या बताओ, नहीं लग पाएगा। देखो घेरा कैसे लगाओगे आप, जैसे क्या लिखा है यहाँ, बड़ा, फिर है आप इडली, ये हो गई इडली। ठीक है, इडली के बाद ये इडली के बाद जो हो गया डोसा, है ना, डोसा हो गया, डोसा। फिर और क्या हो गया यहाँ पर, छोले हो गए, है ना, छोले हो गए। राजमा चावल हो गया, जो पूरा ही हो गया, राजमा चावल। ठीक है, दाल हो गई, दाल के बाद दाल बाटी हो गई, फिर कड़ी हो गई, चूरमा भी होता है एक, है ना, फिर सांभर भी होता है, फिर क्या लिखा है जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं कहानी की कि वाक्य किसने कहा और किससे कहा। ठीक है, तो तुम सर्दी में सारी रात पानी में खड़े रहे। ठीक है, तो तुम सर्दी में सारी रात पानी में खड़े, ये किसने कहा, राजा ने कहा, मतलब तो अकबर ने कहा, अकबर ने कहा लिख देना। किससे कहा, तो कौन था वो एक व्यक्ति था। ठीक है, जो पानी में सारी रात खड़ा रहा। फिर चलो स्वयं ही चलकर देखें कि बीरबल केसरी कैसे पका रहे हैं। तो ये अकबर ने कहा। ठीक है, अकबर, किसने कहा, अकबर ने कहा। ठीक है, और किससे कहा, दरबारी से कहा, दरबारी। तो ये आपको बताना है किसने किससे कहा। आगे आता है कि जीवों एवं वस्तुओं की विशेषताएं, ध्यानपूर्वक पढ़िए एवं समझिए। लंगूर की पूंछ लंबी,
जीवों की वस्तु की विशेषताएं क्या है कि लंगूर की पूंछ लंबी, तो लंगूर की पूंछ कैसी है, लंबी है। ठीक है, ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए। फिर वह लाल गुलाब है, तो गुलाब कैसा है, लाल है। चिड़िया छोटी है, तो चिड़िया कैसी है, छोटी। बस का आकार बड़ा है, तो आकार कैसा है, बड़ा। ठीक है, इनको समझना है। आगे आता है कि ऊपर दिए गए वाक्यों को अपने भली प्रकार समझ लिया है, अब दिए गए वाक्यों में विशेषता बताने वाले शब्द भरिए। ठीक है, अब इसमें विशेषता वाले शब्द आप समझ गए कैसे विशेषता, जैसे कि बड़ा है तो आकार में बड़ा है। तो पीहू एक लड़की है, पीहू एक सुंदर लड़की कह सकते हो तुम। अब इसमें देखो ऊपर ऑप्शन दिए हैं कि पीहू एक लड़की है, तो मीठी, साहसी, अच्छा, हरी, लंबा, तो साहसी लड़की है, यहाँ आ जाएगा साहसी। ठीक है, फिर दूसरा आएगा कि गौरव अपने साथियों में सबसे लंबा है, लंबा आ जाएगा यहाँ पर, लंबा है। ठीक, उसके बाद आएगा पेड़ की पत्तियां हैं, पेड़ की पत्तियां कैसी हैं, हरी हैं, पेड़ की पत्तियां हरी हैं। फिर आएगा कि आदम एक लड़का है, आदम एक अच्छा लड़का है, क्या जाएगा, अच्छा आ जाएगा। फिर आ जाएगा आम बहुत मीठा है। ठीक है, तो अपने ये क्या बता दी, विशेषताएं बता दी उस चीज़ की। फिर आता है नीचे लिखे शब्दों में से जो शब्द है उसमें रंग भरिए, सही शब्द है जो सा। ठीक है, अब इसमें देखो सुबह लिखा है, चार ऑप्शन दिए हैं। देखो पहले में क्या है, पहले में आपके में दो ऑप्शन दिए हैं। देखो पहले में क्या दिए, दो, ये वाला सही लिखा है कि ये सही लिखा है, तो आपका कौन सा सही लिखा है, ये वाला सही लिखा, तो इसमें कलर भर देना है आपको। ठीक है, दूसरे में वर्षा कौन से में सही लिखा, तो इसमें वर्षा सही लिखा है, तो इसको भर देना है ना, इसमें कलर भर देना। फिर उसके बाद है सवेरा, फिर उसके बाद आता है आपका कि सवेरा किस में सही लिखा, तो ये सवेरा सही लिखा है ना। फिर सूझबूझ ये सही लिखी, तो इसमें भर देना कलर, जिसमें सही लिखा है उसमें भरना दे। आगे आते हैं, आइए कुछ बनाइए। आइए आज एक स्वादिष्ट व्यंजन बनाते हैं जिसका नाम है चटपटी भेलपुरी। आपको भेलपुरी बनाने का पूरा यहाँ पर तरीका दिया गया है, आप अपने हिसाब से बना लीजिए। पता कीजिए, इस कहानी में यमुना नदी का जिक्र किया गया है, मतलब बताया गया है। भारत की कुछ और नदियों के बारे में पता कीजिए और नाम लिखिए, जैसे कि यमुना, गंगा, जमुना, है ना, कावेरी, फिर है बेतवा और गोमती, है ना, गोमती है। बहुत सारी नदियां हैं अपने भारत के अंदर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं कि झटपट कहिए। चार छाते चार, चारों चक्कर खाए, चार चार के आठ, आठ के चार चक्कर खाए, इस चरम चार। आइए सुने कहानी। बीरबल की तरह एक बुद्धिमान तेनालीराम भी अपनी चतुराई के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। उनके बारे में पता कीजिए और उनसे किस्से पढ़कर कक्षा में अपने साथियों को सुनाइए। ठीक है, यहाँ पर कहानी आपको सुनाना है। तो इस प्रकार से आइए चैप्टर पूरा खत्म हो गया, एंड हो गया। अगर आपको वीडियो बहुत पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।